नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं ज्ञानेश मिश्रा क्लासेस में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कैलेंडर। यह चैप्टर कोई भी एग्ज़ाम हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, आईएएस पीसीएस का हो, जैसे यूपी SSC, एसएससी, बैंक, यूपीएसआई, एमपीएसआई, कांस्टेबल, किसी भी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम लोग पहला क्लास है इसका, कैलेंडर चैप्टर का, तो इसलिए इसमें आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो गारंटी है कि इस चैप्टर में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चन सब कुछ बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले कैलेंडर में स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ, आप उसको ध्यान सुन लीजिएगा और आप चाहें तो उसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैलेंडर में सबसे पहला हेडिंग बना लीजिए, सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष। जनरल ईयर। साधारण वर्ष क्या होता है? ऐसे वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं उसे साधारण वर्ष कहते हैं। ऐसे वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं उसे साधारण वर्ष कहते हैं। इसमें 52 सप्ताह तथा एक अतिरिक्त दिन होता है। 52 सप्ताह देख लीजिए कौन कौन सा होता है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है। समझ में आया दोस्तों? दूसरा हेडिंग, लीप वर्ष। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी बोला जाता है, लेकिन अक्सर लोग लीप वर्ष से ही इसको समझते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होता है। डिफिनीशन में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। इसमें भी 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होता है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए इसे 7 से डिवाइड कर लेंगे। ये 52 सप्ताह हो जाएगा और ये अतिरिक्त दिन हो जाएगा। अतिरिक्त दिन क्या है इसे अभी कुछ देर में और आगे बताया जाएगा। फिलहाल ये सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। सामान्य वर्ष जनरल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होता है। सामान्य वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है, 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होता है। ठीक है, अब ये मालूम कैसे कर सकते हैं कि साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? तो अगला हेडिंग बना लीजिएगा, साधारण वर्ष तथा लीप वर्ष ज्ञात करना। अब साधारण वर्ष तथा लीप वर्ष ज्ञात कर लेना, डैश देके उसके आगे लिख लीजिएगा कि वर्षों की संख्या को 4 से विभाजित करने पर, वर्षों की संख्या को 4 से विभाजित करने पर यदि संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाए तो वह लीप वर्ष कहलाता है। वर्षों की संख्या को 4 से विभाजित करने पर वह संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाए तो वह लीप वर्ष कहलाता है। तथा वर्षों की संख्या को 4 से विभाजित करने पर यदि वह पूरी तरीके से विभाजित नहीं होता है तो वह साधारण वर्ष कहलाता है। ब्रैकेट में शताब्दी वर्ष छोड़कर लिख लीजिएगा, उसके आगे ब्रैकेट में शताब्दी वर्ष छोड़कर। देखते हैं आगे। ये वर्ष हो गया, ये जनरल ईयर हो जाएगा और ये लीप ईयर हो जाएगा। जो वर्ष
4 से विभाजित हो जाएगा वो लीप वर्ष कहलाएगा, और जो 4 से विभाजित नहीं होगा वो सामान्य वर्ष कहलाएगा। जैसे इस समय 2020 चल रहा है, 2020 को हम 4 से विभाजित कर सकते हैं, इसलिए 2020 क्या हो जाएगा, वो लीप ईयर हो जाएगा। जबकि 2019 को 4 से विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए ये सामान्य वर्ष हो जाएगा, साधारण ईयर हो जाएगा। उसी तरीके से 2016 हो जाएगा, 2008 हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं। लीप ईयर में 2004 हो जाएगा, 1996 हो सकता है, 1950 हो सकता है, कुछ भी इस तरीके से हो सकता है। ध्यान में यही रखना है, 1950 नहीं होगा, 1952 हो जाएगा। ध्यान यही रखना है कि ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित होते हैं वो लीप वर्ष कहलाते हैं, और ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं वो साधारण वर्ष कहलाते हैं। जैसे 2019 हो गया, 2011 हो जाएगा, 2001 हो सकता है, 2003 हो सकता है, 1975 हो सकता है, 1991 हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान समझ में आ ही गया होगा कि जो वर्ष 4 से विभाजित होता है वो लीप वर्ष कहलाता है, और जो वर्ष 4 से विभाजित नहीं होता है वो साधारण वर्ष कहलाता है। डिफिनीशन में अभी मैंने लिखवाया था कि शताब्दी वर्ष छोड़ गए, शताब्दी वर्ष मतलब सेंचुरी ईयर, उसको नोट करके लिख लीजिएगा शताब्दी वर्ष क्या होता है। नोट करके लिख लीजिएगा, ऐसे वर्ष जो 100 के गुणज में होते हैं उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे 100 वर्ष कभी ना कभी हुआ होगा, 200 वर्ष कभी ना कभी हुआ होगा, 400 वर्ष कभी ना कभी हुआ होगा, इसी तरीके से 300 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष, 600 वर्ष, ये सब क्या है, ये सब 100 के गुणज में है। ठीक है ना। उसी तरीके से करते करते हम इस समय आ गया है 1600 वर्ष हो गया, 1700 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 2000 वर्ष इस तरीके से हो गया, फिर 2100 वर्ष हो सकता है, 2200 वर्ष हो सकता है, 2300 वर्ष हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे बोलते हैं शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर। तो आगे लिख लीजिएगा, शताब्दी वर्ष में साधारण वर्ष तथा लीप वर्ष ज्ञात करना। अगला हेडिंग बना लीजिए, इसको इस तरीके से लिख लीजिए कि शताब्दी वर्ष का साधारण वर्ष तथा लीप वर्ष ज्ञात करना। डैश दे के लिख लीजिएगा, शताब्दी वर्ष को 400 से विभाजित करने पर अगर पूरी तरीके से विभाजित हो जाए तो वह लीप वर्ष कहलाएगा, तथा पूरी तरीके से विभाजित न हो वो साधारण वर्ष कहलाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेंचुरी ईयर हो जाएगा, जैसे लीप वर्ष ऐसे वर्ष जो 400 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 400 ईस्वी कभी ना कभी हुआ होगा, 800 ईस्वी, 1200, 1600, 2000, ये सब क्या होगा, 400 से विभाजित होगा। जैसे 2400 अभी आगे आ सकता है, 2800, ये सब हो जाएगा लीप वर्ष। ठीक है, और ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित न हो, जैसे 700 ईस्वी, 1100 ईस्वी, 1400 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 2200 ईस्वी, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा साधारण वर्ष, जनरल ईयर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिएगा, ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष कहलाएगा, और ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित न हो वो साधारण वर्ष कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, अभी मैंने बताया हुआ था अतिरिक्त दिन। ठीक है, तो इसके आगे हेडिंग बना लीजिएगा, अतिरिक्त दिन या शेष दिन या विषम दिन। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा डे भी बोलते हैं, ऑड डे भी बोलते हैं, रिमेनिंग डे भी बोलते हैं। ठीक है, अतिरिक्त दिन, विषम दिन या शेष दिन। ठीक है, ये हेडिंग में ये क्या होता है, नोट करिएगा। दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करने पर, दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करने पर जो शेष बचता है उसे
अतिरिक्त दिन कहा जाता है। दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करने पर जो शेष बचता है उसे अतिरिक्त दिन कहा जाता है। जैसे कोई भी दिन की संख्या मान लीजिए 24 दिन है, तो 24 दिन है तो 24 को 7 से विभाजित कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे शेषफल बचा 3। ये जो 3 होगा यही कहलाएगा अतिरिक्त दिन। समझ में आ रहा है दोस्तों? दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करते हैं और जो शेषफल बचता है उसे ही अतिरिक्त दिन कहते हैं। एक और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर ले लेते हैं कि जैसे 65 दिन है, ठीक है ना, 65 दिन है। अब इसमें अतिरिक्त दिन कितने हैं, तो 7 से इसको विभाजित कर देंगे तो 65 दिन में अतिरिक्त दिन कितना बचा, अतिरिक्त दिन बचा है 2। इसे ही बोलते हैं विषम दिन या शेष दिन या अतिरिक्त दिन। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब जैसे महीने में, वर्ष के महीने में कौन कौन से महीने में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, यहाँ पे इस चार्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं। जैसे ये चीज़ें सभी को मालूम ही होगा कि कौन से महीने में कितने कितने दिन होते हैं। तो जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में 31 दिन होता है। तो 31 दिन है तो दिनों की संख्या में 7 से विभाजित करते हैं तो अतिरिक्त दिन मालूम चल जाता है। तो ये मौखिक इसको हल कर सकते हैं। जैसे 31 दिन होता है जनवरी के महीने में, तो इसमें अतिरिक्त दिन कितना हो जाएगा, 3। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये इतना डिवीजन तो हम लोग ओरल कर सकते हैं। 31 में 7 से अगर डिवाइड कर दे तो जनवरी के महीने में 3 अतिरिक्त दिन हो जाएगा। उसी तरीके से फरवरी में देख लिया जाए तो फरवरी में ही जनरल ईयर जब होता है तो उसमें 28 दिन होता है, जबकि लीप ईयर होता है तो उसमें 29 दिन होता है। तो अगर जनरल ईयर है तो जनरल ईयर है तो उसमें अतिरिक्त दिन इसमें हो जाएगा 0। लेकिन अगर लीप ईयर है तो उसमें अतिरिक्त दिन हो जाएगा 1। उसी तरीके से मार्च के महीने में अतिरिक्त दिन हो जाएगा 3। अप्रैल का 30 का महीना होता है, इसलिए यहाँ पे अतिरिक्त दिन कितना हो जाएगा, 2। सभी में 7 से विभाजित कर रहे हैं और जो भागफल आ रहा है, जो शेषफल आ रहा है वही इसका अतिरिक्त दिन हो जाएगा। ठीक है, मई का महीना है 31 का, तो इसमें अतिरिक्त दिन हो जाएगा 3। 31 में 7 से डिवाइड कर देंगे तो अतिरिक्त दिन हो जाएगा 3। जून 30 का होता है तो इसमें अतिरिक्त दिन हो जाएगा 2। जुलाई 31 का होता है तो इसमें अतिरिक्त दिन हो जाएगा 3। अगस्त 31 का होता है तो इसमें अतिरिक्त दिन हो जाएगा 3। सितंबर 30 का होता है तो इसमें अतिरिक्त दिन हो जाएगा 2। अक्टूबर 31 का होता है तो इसमें अतिरिक्त दिन हो जाएगा 3। नवंबर 30 का होता है तो इसमें अतिरिक्त दिन हो जाएगा 2। और लास्ट में दिसंबर 31 का होता है तो इसमें अतिरिक्त दिन हो जाएगा 3। तो इसी तरीके से चाहे जितना भी दिन दिया हो हम 7 से विभाजित करते हैं और जो विभाजित करने के बाद जो शेषफल बचता है वही इसका अतिरिक्त दिन या शेष दिन या फिर विषम दिन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी ये केवल बेसिक जानकारी के लिए था। क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम बनते हैं। मेन यहाँ पे आपको 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने होंगे। पहला टाइप है चेंज इन डेट, तारीखों में परिवर्तन। दूसरा टाइप है चेंज इन मंथ, महीना में परिवर्तन। तीसरा टाइप है चेंज इन ईयर, वर्षों में परिवर्तन। चौथा टाइप हो जाएगा चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर, दिन, महीना और वर्ष तीनों में परिवर्तन एक साथ अगर दिया। चौथा है टाइप है मिसलेनियस, विविध। मिसलेनियस से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिसलेनियस है, चेंज इन डेट है, चेंज इन मंथ है। बाकी ये दोनों से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको चेंज इन डेट पढ़ा दूंगा, पहला टाइप, फिर दूसरा टाइप, फिर 5वां टाइप, इसके बाद तीसरा टाइप और चौथा टाइप सबसे लास्ट में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब अगले टाइप के क्वेश्चन जब भी बताया जाए, अगले टाइप का क्वेश्चन अगले वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में क्वेश्चन अब पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया। धन्यवाद।